तो हमारी सबसे पहली डार्क साइकोलॉजिकल टेक्निक है प्री सिलेक्शन। प्री सिलेक्शन एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जो कि ये साबित करता है कि जो वुमेन्स होती है ना, वो हमेशा ही एक ऐसे मैन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करती हैं, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं जो पहले से ही किसी और वुमेन का डिजायर्ड मैन हो। मतलब पहले से ही कोई और लड़की उसे पसंद करती हो, उसे पाना चाहती हो। ऐसे मैंस की तरफ सबसे ज़्यादा लड़कियां अट्रैक्टेड फील करती हैं। मान लो कि आप भीड़ में जा रहे हो और आपके साथ कोई लड़की जा रही है, तो आप नोटिस करोगे कि बाकी की लड़कियां भी आपकी तरफ घूर घूर कर देखने लगेंगी। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये पहले से ही लड़कियों के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो जब मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आऊँगी ना, तो ये इतना ज़्यादा इमेच्योर नहीं है कि ये मुझे समझ नहीं पाएगा या फिर मेरे इमोशंस को फील नहीं कर पाएगा। अब आपको ऐसा दिखाना है कि आप पहले से ही काफ़ी ज़्यादा डिमांड में हो, काफ़ी सारी लड़कियां आपको पसंद करती हैं, आपको पाना चाहती हैं, आप एक डिजायर्ड मैन हो। फिर देखना आपका जादू चलेगा और जो आपका टारगेट होगा ना, वो आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेगा। आप चाहे तो ऐसे भी किसी लड़की को अपने साथ 5-10 मिनट के लिए ठहरा सकते हो। अब हमारी दूसरी डार्क साइकोलॉजी टेक्निक है फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शनेशन एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है जिसमें कनेक्शन और डिसकनेक्शन मूवमेंट्स के बीच में बहुत ही रैपिडली टारगेट के साथ तेजी से रैपोर्ट बनाना और तोड़ना शामिल है। अब इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आप एक लड़की से बात कर रहे हो और आप फ्रैक्शनेशन का यूज करके एक डीप इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हो, तो आप सेंस ऑफ रैपोर्ट और सेंस ऑफ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए फ्रैक्शनेशन का यूज कर सकते हो। वो कैसे? आप कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में उससे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछो, जैसे कि तुम्हारी हॉबीज क्या है, तुम्हारा टैलेंट क्या है, या फिर तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तुम्हारी फेवरेट प्लेस कौन सी है, ये सब। और फिर सडनली टॉपिक को पूरी तरीके से चेंज कर दो और पूरी तरीके से अनरिलेटेड टॉपिक पर ही बात करना शुरू कर दो। ऐसा करके आप एक सेंस ऑफ डिसकनेक्शन बिल्ड करते हो और आपके टारगेट के अंदर आपके बारे में जानने के लिए और भी ज्यादा क्रेविंग्स पैदा होती हैं। वो ज्यादा से ज्यादा आपके बारे में जानना चाहता है। आप अपनी कॉन्वर्सेशन की शुरुआत उसके इंटरेस्ट और हॉबीज को जानने से करो, जिससे कि एक रैपोर्ट और सेंस ऑफ कनेक्शन बिल्ड होगा। और फिर अचानक से ही टॉपिक को पूरी तरीके से बदल दो, बिल्कुल ही एक अनरिलेटेड टॉपिक, कंप्लीटली अनरिलेटेड टॉपिक पर बात करना शुरू कर दो, जैसे कि कोई करंट इवेंट या फिर कोई फनी स्टोरी डिस्कस करना शुरू कर दो, जो कि उसके मन में एक सेंस ऑफ डिसकनेक्शन सा पैदा कर देगा और वो तुरंत से ही, वो वुमेन तुरंत से ही आपसे रिकनेक्ट करना चाहेगी। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ ना, तो सबसे पहले आप उनके और अपने बीच में कॉमन ग्राउंड फाइंड करो और फिर कुछ सर्टेन पॉइंट्स पर एग्री करके पूरी तरीके से उनके साथ एक रैपोर्ट और सेंस ऑफ कनेक्शन सा बिल्ड कर लो। और फिर सडनली कुछ पॉइंट्स पर डिसएग्री करके उनके पर्सपेक्टिव को ही चैलेंज कर दो। ये पूरी तरीके से टेंशन और इंट्रिग को पैदा करता है और फिर उस लड़की को आपके बारे में और आपके पर्सपेक्टिव के बारे में जानने के लिए और भी ज्यादा इच्छा होगी और उसे ऐसे ही छोड़ दो। और फ्रैक्शनेशन की मदद से ही आप वुमेन्स के अंदर एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी वुमेन से बात कर रहे हो और आप उसके साथ फ्लर्टिंग करके एक सेंस ऑफ रैपोर्ट और सेंस ऑफ कनेक्शन बिल्ड करते हो और फिर अचानक से कुछ पॉइंट्स पर डिसएग्री होकर ऐसे दिखाते हो कि आप उससे डिसअपॉइंटेड हो, जो कि उसके अंदर एक सेंस ऑफ मिस्ट्री और इंट्रिग पैदा करता है। और फिर उस लड़की को आपसे रिकनेक्ट करने की बहुत ही ज़्यादा चाहत होती है, उसका डिज़ायर होता है कि वो दोबारा से आपसे जुड़ जाए, लेकिन आप उसे वैसे ही छोड़ दो। फिर देखना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में जानना चाहेगी और आपके पीछे आएगी। अब हमारी तीसरी डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में एग्जाम्पल के साथ काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझाया था। अगर आप उस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हो ना, तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जरूर से ही चेक कर लेना। फिलहाल मैं आपको सोशल प्रूफ के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। तो सोशल प्रूफ एक ऐसी डार्क साइकोलॉजी टेक्निक है जो कि ये शो करती है कि लोग हमेशा उन्हीं लोगों को फॉलो करना पसंद करते हैं या फिर उन्हीं लोगों के एक्शंस को कॉपी करना पसंद करते हैं जिन्हें लोग पहले से ही पसंद कर रहे होते हैं। और शायद इसी वजह से जो रोनाल्डो और मेसी है ना, ये जो बड़े बड़े जिनके फॉलोअर्स बहुत ही ज्यादा हैं, रॉक वगैरह, लोग इन्हें शायद इसीलिए फॉलो कर लेते हैं क्योंकि पहले से ही पूरी दुनिया उन्हें फॉलो कर रही है। अब आपका इस पर क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट करके जरूर से ही बताना। जो इंसान बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता है ना और पहले से ही काफी ज्यादा डिजायरेबल पर्सन होता है, उसे हर कोई पाना चाहता है, उसे हर कोई पसंद करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप पार्टी में एक लड़की से बात कर रहे हो और आप सडनली उससे बोलते हो कि अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने एक लड़की से बात की और मैंने ये नोटिस किया कि वो मेरी बातों में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रही थी। तो यहाँ पर ऐसा करके आप ये शो करते हो, एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करते हो अपने टारगेट के दिमाग में, आप पहले से ही बहुत ही ज्यादा डिमांड में हो, बाकी लड़कियां भी आपको पसंद करती हैं और आप चाहो तो 15 मिनट के लिए अपनी सिस्टर को भी अपने साथ लेकर वॉक कर सकते हो। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है कि ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि आप रियलिटी में चेक करके देख सकते हो। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जब आपके साथ कोई लड़की चल रही होती है ना, तो बाकी लड़कियां आपको ऑटोमेटिकली अटेंशन देना शुरू कर देती हैं। आप चाहें तो इसे रियलिटी में यूज करके देख सकते हो। जो लोग कर रहे होंगे उन्हें पहले से ही पता होगा, इससे आपका टारगेट आपके प्रति और भी ज्यादा अट्रैक्टेड
फील करता है, उसके लिए आप और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हो। अब हमारी फोर्थ डार्क साइकोलॉजी टेक्निक है नेम गेम। उसके नाम को याद रखो और बिल्कुल ही एक स्वीट मेलोडी की तरह पुकारो। ये उसके कानों के लिए और उसकी ईगो के लिए बिल्कुल ही एक स्वीट म्यूजिक की तरह होगा। देखो, लोगों को साइकोलॉजिकली ऐसे ही बनाया गया होता है कि वो अपने नेम्स के साउंड पर जरूर से रिएक्ट करते हैं। अगर आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो ना, तो उसे उसके नाम से जरूर से ही बुलाओ। जब भी आप किसी के नेम से बुलाते हो ना, तो उसके कानों के लिए वो एक स्वीट मेलोडी की तरह होता है और वो आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा कनेक्शन महसूस करते हैं, क्योंकि नेम्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिसको आप बहुत ही ज़्यादा वाइजली यूज़ करें। और अगर उनका नाम बहुत ही ज़्यादा लंबा है ना, जिसे बोलने में आपको अजीब सा लगता है, तो आप उसके लिए कोई निक नेम भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारी 5th नंबर की डार्क साइकोलॉजी टेक्निक है सीक्रेट क्लब फॉर टू। आप उसके साथ अपनी एक इनसाइड दुनिया बनाओ, एक इनसाइड कोड लैंग्वेज बनाओ जो सिर्फ आप दोनों ही समझते हो। जैसे कि उसमें शामिल होगा इनसाइड जोक्स या फिर शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। इसका मतलब यही है कि आपको अपने अंदर उसके अंदर एक इनसाइड स्पेशल वर्ल्ड क्रिएट करके रखना है जो सिर्फ आप दोनों ही एक दूसरे से शेयर करते हो। ये इनसाइड जोक्स से लेकर शेयर्ड सीक्रेट्स तक भी हो सकता है। और इस तरीके का कनेक्शन जिस पर्सन को आप बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हो ना, उसके साथ इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हो, सक्सेसफुल हो जाते हो, तो ये आपको उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाता है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो आपके अंदर हो जाता है। एक बार जरूर से ट्राई करना। तो चलो फाइनली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात कर लेते हैं। मेंस के अंदर कॉन्फिडेंस एक वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्वालिटी है। आप अपने कॉन्फिडेंस और सेल्फ एश्योरेंस को प्रोजेक्ट करके किसी भी लड़की के लिए, किसी भी वुमेन के लिए खुद को अट्रैक्टिव बना सकते हो। वो आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड फील करेगी। और कॉन्फिडेंस को प्रोजेक्ट करने का रास्ता होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये पता चल जाता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा है। इसीलिए आप पूरी तरीके से सीधे खड़े होकर, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट बनाकर और ओपन एक्सपेंसिव बॉडी लैंग्वेज शो करके कॉन्फिडेंस को प्रोजेक्ट कर सकते हो, अपनी अथॉरिटी को शो कर सकते हो, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिव दिखोगे। सामने वाला आपको देखकर ही आपसे डरना शुरू कर देगा। जब आप बहुत ज़्यादा स्पेस घेर के, शोल्डर्स को बिल्कुल ही चौड़ा करके, बिल्कुल ही एक बादशाह की तरह चलते हो ना, तो आप खुद को वुमेन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना लेते हो। आप सभी को पीकी ब्लाइंडर्स का थॉमस शेल्बी तो जरूर से याद होगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव सी थी। जब भी आप उसे स्क्रीन पर देख रहे थे ना, तो आपका मन कर रहा था कि काश मैं भी ऐसी बॉडी लैंग्वेज शो करके दुनिया को डोमिनेट कर पाता। तो मैंने थॉमस शेल्बी की बॉडी लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझाया हुआ है। स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा होगा, अगर आप उसके बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो ना, तो उस पर क्लिक करके उस वीडियो को अभी देखो, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।